हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सूत्रास। आज क्वांट के सेशन में आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। आज के सेशन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ये क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो एस बी आई पी ओ मीन्स लेवल का होगा। ओके, चलिए फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर एंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन विच इज़ फॉलोड बाय 3 क्वेश्चन 7, 8 एंड 9, ओनली 3 क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट लेवल का है एंड ये क्वेश्चन जो है कैट के प्रीवियस ईयर सेट से लिया गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का डायरेक्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। एज ऑलवेज ये सबसे पहला बहुत ही कॉमन लाइन है जो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में दिया रहता है। ओके, चलिए मेन कंटेंट को हम लोग रीड आउट करते हैं। ऑलराइट, there are 100 employees in an organization across 5 departments. ओके, तो हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में? 100 है ना। एंड उनको एलोकेट कहाँ कहाँ किया गया? ये 5 डिपार्टमेंट्स में किया गया है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारा कितना होना चाहिए था? 100, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ना इसको ऐड करने से 100 नहीं आ रहा, तो देयर आर सम मिस्टेक इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एग्रीगेट में। तो यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा टोटल? ये हो गया 55 एंड दिस इज 60 एंड दिस इज 13, तो टोटल 73 एम्प्लॉयज़ हो गया। इसको क्रॉस करके हम 73 कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज एज ईयर्स, ओके, सो एवरेज एज दिया गया है 46 यहाँ पे HR डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग का 36 है एवरेज एज ऑफ एन एम्प्लॉय। ओके, फाइनेंस का 31 एंड सो ऑन। सारे डिपार्टमेंट का जो है एवरेज एज दिया हुआ है ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। एवरेज बेसिक पे भी दिया हुआ है, जिस 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 एंड 11,000, ओके, ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है अलाउंसेस। कैसे दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि HR डिपार्टमेंट में अलाउंसेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिक है 10,000 है ना, एंड प्लस 10,000 का हमारा 60% लेना होगा, विच इज़ 6,000। टोटल हमारा कितना हो गया? 16,000, ठीक है। बेसिक में हमें अलाउंसेस ऐड करना होता है ना, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सिमिलरली हम और भी सारे डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अलाउंसेस, राइट। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नीचे। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंसिडर्ड फॉर ट्रांसफ़र प्रमोशन अक्रॉस द डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जो है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कंसिडर किया गया ट्रांसफ़र या प्रमोशन के लिए, है ना। वेन एवर द पर्सन इज ट्रांसफ़र फ्रॉम a department of lower average age to a department of higher average age, he or she will get an additional allowances of 10% of the basic pay over and above his current allowances. Okay, यहाँ पे बोला है अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र या प्रमोट किया जाता है लोअर एवरेज से टू हायर एवरेज वाले ग्रुप वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उसका जो है अलाउंसेस 10% उसको ज़्यादा मिलेगा जो उसको पहले मिलता था। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर मैं 36 को लूँ, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया या प्रमोट किया 46 वाले डिपार्टमेंट में, तो इसका जो अलाउंसेस है ना, पहले 70% मिलता था बेसिक का, ठीक है, अभी कितना मिलेगा उसको? उसको बेसिक का मिलेगा 80%। सो दिस इज़ व्हाट द मेंट। ओके, आगे बढ़े। देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन पे स्ट्रक्चर इफ अ पर्सन इज ट्रांसफर्ड एंड प्रमोटेड फ्रॉम अ डिपार्टमेंट विद अ हायर एवरेज एज टू अ डिपार्टमेंट विद अ लोअर एवरेज एज, है ना। सो अगर हायर एवरेज एज से अगर वो कोई लोअर एवरेज एज वाला डिपार्टमेंट में आता है या प्रमोट या ट्रांसफ़र किया जाता है,
उसका पे स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज what is the approximate percentage change in the average gross pay of the HR department due to transfer of a 40-year-old person with basic pay of 16,000? ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट में जो है एक पर्सन को 40 ईयर ओल्ड एक पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, HR डिपार्टमेंट में तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हो गए 6, है ना। पहले कितना था? पहले था टोटल 5। ओके, विथ एवरेज एज ऑफ एन एम्प्लॉय इज 46। ठीक है, एंड उनका बेसिक पे 10,000 एंड अलाउंसेस जो है वो 60% ऑफ द बेसिक है ना। सो अभी अगर हम ग्रॉस निकालें पे, तो ग्रॉस पे कैसे निकलेगा? ग्रॉस पे निकलेगा एवरेज प्लस अलाउंसेस, राइट। उसका ग्रॉस मिलेगा ना, क्योंकि बेसिक का सर्टेन परसेंटेज उसको एज अलाउंस मिलता है, एज एन अलाउंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि जो न्यू पर्सन जो HR डिपार्टमेंट आया है उसका ग्रॉस कितना हो रहा है। उसने बेसिक ले रखा है 16,000 प्लस 16,000 का उसको मिलेगा 80%, है ना। एज ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आया हुआ है एंड ये लोअर एवरेज ग्रुप से जा रहा है हायर एवरेज ग्रुप पे, तो उसको जो अलाउंसेस मिलता था 70%, अभी वो 70% नहीं मिलेगा बेसिक का। बेसिक का मिलेगा 80%, बिकॉज यहाँ पे बोला था ना 10% ज़्यादा मिलता है अगर वो लोअर से हायर की तरफ जाए, है ना। तो 16,000 यहाँ हो गया, प्लस यहाँ पे अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 128,800। ठीक है, सो 28800 ये हमारा न्यू पर्सन का ग्रॉस हो गया, है ना। ठीक है, एंड ओल्ड पर्सन का ग्रॉस कितना है? 10,000 ईच, सॉरी बेसिक है 10,000 एंड प्लस इसमें 60% अगर मैं अलाउंसेस ऐड करूँ तो 16,000 हो जाता है। ठीक है, एंड ये टोटल हमारे 5 एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, तो टोटल 80,000 आ जाएगा, है ना। HR डिपार्टमेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय प्लस एक एम्प्लॉय ये नया आया, सो 288 वो भी ऐड करेंगे। एंड इस एंटायर जो ग्रॉस है सभी एम्प्लॉयज़ का HR डिपार्टमेंट में, उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे ना। ठीक है, तो हमें एवरेज जो है ग्रॉस पे निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज ग्रॉस पे हमारा क्या निकल के आता है, इसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 8,800 एंड दिस विल बी 10 डिवाइड बाय 6। ओके, सो इसको डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें 6 1 6 एंड 8 टाइम्स 48 होता है, then 6 1 6 6 3 18 and 6 3 18, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 8133 ये नया एवरेज आएगा, है ना। तो पहले हमारा जो था HR डिपार्टमेंट का एवरेज कितना था ग्रॉस? 16,000। तो नया कितना हुआ है ये, है ना, नए एम्प्लॉय के आने की वजह से। यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ थे, अभी ये 6 एम्प्लॉयज़ का जो है एवरेज है ना, एवरेज ग्रॉस पे, राइट। तो चेंजेस कितने का आया है? चेंजेस अप्रॉक्सीमेटली आया है 2133,
राइट। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखेंगे क्या, 2133 ओवर 16,000 इंटू 100। क्लियर। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से। ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड, राइट। 2133 divided by 160. So 1 times is 160 and 3, यहाँ 5 and यहाँ पे 3 आएगा and 4 times is 640 हो जाएगा ना, 3 times हमें करना होगा, तो ये हो जाएगा 4800, सॉरी 483 and 553। सो यहाँ पे फिर पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो देंगे। सो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 13.3% के आसपास आएगा आंसर। सो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा ग्रॉस पे का चेंजेस बोला था, तो ओल्ड एंड न्यू का डिफरेंस ओवर ओल्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लेट मी रब इट फर्स्ट, तो थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेज देयर वाज अ म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय बिटवीन मार्केटिंग एंड फिनेंस डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग एंड फिनेंस डिपार्टमेंट के बीच में एक एम्प्लॉय का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मीन्स कि मार्केटिंग से एक यहाँ गया होगा एंड फिनेंस से एक मार्केटिंग में गया होगा, राइट। सो इसमें क्या होगा, इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो मार्केटिंग में फिनेंस में वो सेम रह जाएंगे। ठीक है, आगे हम क्या दिया हुआ है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ 1 एम्प्लॉय फ्रॉम मार्केटिंग टू HR। ठीक है, अब मार्केटिंग से HR की ओर जो है एक एम्प्लॉय यहाँ चला गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है नेट पे हमारा मार्केटिंग में दो रह गया एंड HR में हमारा 6 टोटल एम्प्लॉयज़ होंगे। अच्छा, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ फिर, द एवरेज एज ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। ठीक है, तो एवरेज एज ऑफ फिनेंस क्या हुआ, वो इंक्रीज़ हो गया 1 साल से। ठीक है, पहले अगर फिनेंस का 31 था एवरेज एज, तो अभी जाके 32 हो गया। ठीक है, वो भी 20 लोगों का, अगर पहले 31 था, ठीक है, अभी 20 लोगों का क्या हो गया, आफ्टर द चेंजेस वो 32 हो गया एवरेज एज, है ना। एंड दैट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिमेंड सेम। बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लास्ट में तो 2 एम्प्लॉयज़ ही रह जाते हैं, बट उनका जो एवरेज एज है वो 36 रहता है ना। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द न्यू एवरेज एज ऑफ HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट का हमें नया एवरेज एज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ लिख लेते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ फिनेंस। ओके, पहले फिनेंस को लिख लेते हैं ना, लाइन बाय लाइन। पहले यहाँ फिनेंस लिख लेते हैं, यहाँ मार्केटिंग एंड यहाँ HR, क्योंकि लास्ट में हमको HR का फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए फिनेंस का हमारा टोटल कितना है, टोटल एज हो गया हमारा 31 इंटू 20 विच इज़ 620। बट नया एवरेज एज क्या हुआ, नया एवरेज हमारा हुआ 32। कैसे, देखिए यहाँ पे अभी भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 20 है। ठीक है, मार्केटिंग में अल्टीमेटली कितने हो जाएंगे, लास्ट में 2 होंगे एंड HR का हमारा टोटल 6 होगा। ठीक है, देखिए तो नया एवरेज कितना हो गया, नया एवरेज हमारा हुआ 32। अभी भी 20 लोगों के बीच में होगा ना मल्टीप्लाई, ये हो गया 640। तो देखिए नया एज जो है वो चेंजेस कितना हुआ ना, मतलब मान लीजिए इस टोटल एज में से जो है एक एम्प्लॉय यहाँ तो गया होगा ना, तो कुछ एज लेके चला गया होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से यहाँ से कुछ एज लेके आया होगा। ठीक है, तो पहले मार्केटिंग का भी लिख लेते हैं। मार्केटिंग का है
3 इंटू 36 विच इज़ 108। अभी सपोज हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं यहाँ, ठीक है। पहले 640 था, 620 था एवरेज, है ना, 20 एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इसको देते हैं, तो उसका एवरेज मान लीजिए कि x आया, है ना, प्लस में। तो इसका मतलब यहाँ से अगर फिनेंस डिपार्टमेंट में एक पर्सन आता है, इसका मतलब x एज यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है फिनेंस और मार्केटिंग के बीच में, तो हमारा फिनेंस डिपार्टमेंट से भी एक पर्सन के एज जो है माइनस हो जाएगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि y एज यहाँ से चला जा रहा है, ठीक है, y एज इसमें आ जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, अभी तक हमने HR का कंसिडर नहीं किया, बट फिनेंस में तो कुछ चेंजेस नहीं है ना, इसके बाद फिनेंस तो इंटैक्ट है। अभी जो नया एवरेज एज हो रहा है 620 प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाय 20 विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू, ये नया एवरेज एज 32 हो रहा है ना, क्योंकि एवरेज एज जो फिनेंस का था वो 1 से इंक्रीज़ हो गया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 640 माइनस 620 विच इज़ 20। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, वही पॉजिटिव में। इसका मतलब जो यहाँ पे आया होगा एंड जो गया, जो आया वो ग्रेटर एज लेके आया होगा, है ना, एंड जो गया वो स्मॉलर एज होगा। बट इन दोनों का जो चेंजेस है वो 20 ईयर्स का चेंजेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेट में कितना आया हमारे पास, नेट में हमारे पास एज आया फिनेंस में 20, जिस एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जब हमने 620 प्लस जो 20 ईयर्स है इसको ऐड करने के बाद जब मैंने 20 से डिवाइड किया, तो हमारा एवरेज एज स्टैंड कहाँ कर रहा है 32, विच इज़ इंक्रीज बाय 1, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वन, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बोला है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो एवरेज एज है जब मैंने HR में ट्रांसफ़र करा, ठीक है, तो एवरेज एज क्या रह जाता है, वो रह जाता है 36। कितने एम्प्लॉयज़ का 36 होगा, वो भी 2 एम्प्लॉयज़ का, है ना। सो टोटल एज कितने रह जाते हैं हमारे पास 72। इसका मतलब नेट में जो है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट 72 होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 72 माइनस कर देता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ से 72 माइनस कर देता हूँ तो जो रिमेनिंग एज होगा, इतने एज वाले जो एम्प्लॉय हैं वो HR डिपार्टमेंट में चले गए होंगे। सो रिमेनिंग एज हमारा हो गया यहाँ पे, इफ़ आई राइट 36 माइनस एक्स प्लस वाई, ये रिमेनिंग एज रहेगा ना, एंड ये 2 एम्प्लॉयज़ का रहेगा एज, ठीक है, 2 एम्प्लॉयज़ का टोटल एज हो गया 72, बिकॉज एवरेज तो अभी भी वही है ना। तो इतना एज कहाँ पे आया, ये HR डिपार्टमेंट में आया, ओके। नाउ यहाँ पे हम HR डिपार्टमेंट का लिखते हैं। HR डिपार्टमेंट का कितना था 46 इंटू 5, ये उनका टोटल एज था, है ना। तो 5 एम्प्लॉयज़ का अभी कितना एज और आया, ये आया 36 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय का एज आया, ओके। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द न्यू एवरेज एज। अब हम इस पूरे टोटल एज को हमें कितने से डिवाइड करना है, 6 से, ठीक है। बट नाउ एज यहाँ पे x है माइनस एक्स प्लस वाई, तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, है ना। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई हमने निकाला था 20 है ना। सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 36 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36, अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो x माइनस वाई आता है यहाँ पे, ठीक है। सो x माइनस वाई इज़ व्हाट, इज़ 20, तो 36 माइनस 20 इज़ व्हाट 16, ठीक है। सो 4 6 इंटू 5 प्लस 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इंटायर इक्वेशन का वैल्यू कितना आ रहा है 16 आ रहा है ना,
ठीक है, डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 230 प्लस 16 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 246 डिवाइड बाय 6। तो नया एवरेज एचआर का क्या हो जाएगा 41, एंड ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। क्लियर? आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से हम ये आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट मी रिमूव दिस कैलकुलेशन फर्स्ट। ओके, लेट्स रीड। ओके, if two employees each with a basic pay of 12,000 are transferred from maintenance department to HR। अच्छा, HR में आ गए है ना 2 एम्प्लॉयज़, पहले 5 थे, 2 आए, ठीक है। अच्छा, एंड 1 person with a basic of 16,000 were transferred from marketing to HR। अब मार्केटिंग से भी एक और HR आया यहाँ पे, ठीक है। तो मेंटेनेंस से 2 आया एंड मार्केटिंग से 1, तो टोटल HR में कितने हो गए? HR में होगा हमारा टोटल 8 एम्प्लॉयज़। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे बोला है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एवरेज बेसिक पे ऑफ HR डिपार्टमेंट, राइट। तो HR डिपार्टमेंट का पहला पे कितना है? यहाँ पे टोटल पे नया पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50,000 प्लस 2 लोग जो है 12,000 करके लेके आए हैं ना, सो 12,000 into 2 which can be directly written as 24,000। इसको मिटा देते हैं, दिस वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। प्लस एक जो है एम्प्लॉय जो आया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो 16,000 का एवरेज बेसिक पे लेके आया है, सिर्फ एक ही, तो यहाँ पे 16,000 होगा, ठीक है। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 8। 8 इज़ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। आफ्टर एडिंग न्यू एम्प्लॉयज़ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे HR डिपार्टमेंट में कितने आ गए? 8 है ना। सो इसको हमें डिवाइड करना है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ रहेगा 50 प्लस 24 प्लस 16, फाइन। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1000 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 90, है ना, 90 बाई 8। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 90,000 बाई 8 हमारा हो गया न्यू बेसिक पे, ठीक है। हमारे नए एम्प्लॉयज़ के आने के बाद हमारा न्यू बेसिक पे हो गया एक एम्प्लॉय का 90,000 बाई 8। अच्छा, पुराना क्या था? 10,000, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय द ओल्ड बेसिक पे इंटू 100, दैट विल बी आवर परसेंटेज चेंज। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज हमारा ऐसे ही निकलेगा। सो 90,000 बाई 8 माइनस द ओल्ड बेसिक पे ओवर ओल्ड बेसिक पे इंटू 100, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 90,000 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से देखिए इसका डिफरेंस 10,000 है, तो पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर 100 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 12.5%, है ना। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 12.5%। आई होप ये DI आपको समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 वाज द ईजिएस्ट अमंग ऑल द 3, राइट।
तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।